जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है, लॉकडाउन में बच्चों की पढ़ाई जो है बाधित हो रही है। उसके लिए हम आपके लिए कुछ वीडियो लेक्चर लेके आ रहे हैं, जिसमें सबसे पहले क्लास 6 का मैथ्स हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसका पहला चैप्टर है नोइंग आवर नंबर, यानी कि हम अपने नंबर के बारे में पहचान करेंगे। ठीक है, उसके अंदर सबसे पहले कुछ प्रॉपर्टीज़ आती हैं और फिर हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले क्या है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी। इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम नेचुरल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद ऑर्डरिंग ऑफ नंबर, यानी कि नंबर को ऑर्डर में लिखना हम पहचानेंगे। उसके बाद आता है कंस्ट्रक्शन ऑफ नंबर और फिर आता है सिस्टम ऑफ न्यूमेरेशन। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में मैं आपको बता देता हूँ कि नंबर होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको देखिए आप एक बार। हमने लिखा 7 4। ठीक है, 7 4 में 7 एक अलग डिजिट है, 4 एक अलग डिजिट है। तो यानी कि 7 और 4 से मिलके हमारा जो नंबर बना है वो है 74। 7 डिजिट है, 4 डिजिट है, तो 74 क्या हो गया हमारा नंबर। यानी कि कोई भी डिजिट से मिलकर जो बनते हैं वो नंबर कहलाते हैं। ठीक है, दोबारा देख लीजिए। 7 एक डिजिट है, 4 एक डिजिट है, और ये क्या हो गया 74 एक नंबर हो गया। अब जैसे 1 2 3, इसमें क्या है 1 डिजिट है, 2 भी डिजिट है और 3 भी डिजिट है। और ये 1 2 3 ये पूरा क्या है 123, ये पूरा क्या है एक नंबर। ठीक है, ये आपने पता किया कि नंबर होते क्या हैं। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं सबसे पहले नेचुरल नंबर पे। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? द नंबर्स 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन एक्सेट्रा वर इन्वेंटेड फॉर काउंटेड। जो नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 वो इन्वेंट किए गए काउंटिंग के लिए। देयरफॉर दीज नंबर्स आर कॉल्ड काउंटिंग नंबर्स। यानी कि हम 1 2 3 4 से हम काउंट कर पाते हैं कि हमारे पास कितनी पेंसिल है, हमारे पास कितने पेन हैं, हमारे पास कितनी कॉपीज़ हैं। तो किसकी सहायता से हम काउंट कर पाते हैं? नंबर की सहायता से। तो द नंबर 1 2 3 4 5 एक्सेट्रा वर इन्वेंटेड फॉर काउंटिंग। देयरफॉर दीज नंबर्स आर कॉल्ड काउंटिंग नंबर्स। इसीलिए नंबरों को काउंटिंग नंबर भी कहा जाता है। एज द नेचुरल नंबर सिस्टम स्टार्ट्स फ्रॉम 1। तो ये बात गौर करने की है कि नेचुरल नंबर, ये लिखा हुआ है कि एज द नेचुरल नंबर सिस्टम स्टार्ट्स फ्रॉम 1। नेचुरल नंबर जो है वो 1 से स्टार्ट होते हैं एंड गोज ऑन एंडलेस, और अनंत तक चलते रहते हैं। सो द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज 1, और सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 1 होता है। एंड देयर इज नो लार्जेस्ट नेचुरल नंबर, और यहाँ पर कोई भी लार्जेस्ट नेचुरल नंबर नहीं होता है। क्योंकि लार्जेस्ट नेचुरल नंबर क्यों नहीं होता, इसका एक कारण है। जैसे आपने बोला कि 10 लाख एक नंबर है। ठीक है, तो मान लीजिए कोई अभिषेक है, ठीक है, उसने बोला कि 10 लाख कोई नंबर है। ठीक है, तो अमन आया, वो उससे आगे वाला नंबर बताने में सक्षम है, यानी बता सकता है, 10 लाख में एक जोड़ देगा। इस तरह से कोई और नंबर बताएगा अभिषेक 10 करोड़, तो अमन उसके आगे एक नंबर और जोड़ के बता देगा। इसलिए ये अनंत तक चलते रहते हैं। ठीक है, उसके आगे कंपैरिजन ऑफ नंबर। कंपैरिजन ऑफ नंबर में हम पहला केस पढ़ेंगे। कंपैरिजन ऑफ नंबर में सबसे पहले तो कंपैरिजन ऑफ नंबर होता क्या है, यानी कि हम नंबर को यह बता पाएंगे कि इनमें से कौन सा नंबर छोटा है, कौन सा नंबर बड़ा है। विच नंबर इज स्मॉलर एंड विच नंबर इज बिगर वी कैन अंडरस्टैंड बाय लर्निंग ऑफ कंपैरिजन ऑफ नंबर। तो केस 1 में आ जाइए। स्टेप 1, केस 1 पढ़ते हैं पहले। व्हेन द 2 नंबर्स हैव सेम नंबर ऑफ डिजिट, यानी जब 2 नंबर में सेम नंबर ऑफ डिजिट होते हैं। अच्छा, उससे पहले आपको मैं बता देता हूँ, ये अभी जो बताया नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं,
1 से स्टार्ट होते हैं और होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं। 1 2 3 4 5 ये सारे नेचुरल नंबर हैं और 0 से स्टार्ट होने वाले होल नंबर होते हैं। ठीक है, तो अब इसी के ब्याह पे जो आपके सामने लिखा गया है, ये बताइए मुझे, इज 0 इज ए नेचुरल नंबर? क्या 0 जो है वो नेचुरल नंबर है? नहीं। क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 0 नेचुरल नंबर नहीं है। ठीक है, चलिए अब आगे केस 1 पे आ जाते हैं। व्हेन द टू नंबर्स हैव द सेम नंबर्स ऑफ डिजिट, जब दोनों नंबर में सेम नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, यानी कि मान लीजिए ये है 35 और ये है 75। सबसे पहले बताइए क्या इनमें सेम नंबर ऑफ डिजिट है? हाँ, क्योंकि यहाँ पे भी कितने डिजिट है? 3 और 5 टोटल 2 डिजिट है और यहाँ पे 7 और 5 टोटल 2 डिजिट है, यानी कि सेम नंबर ऑफ डिजिट है। तो हम इस केस को कंसीडर करेंगे और इस केस में हम ये पता लगाएंगे कि कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा नंबर छोटा है। ठीक है, ओके। तो स्टेप 1 होता है उसमें, फर्स्ट कंपेयर द डिजिट एट द लेफ्ट मोस्ट प्लेस इन बोथ द नंबर। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम सबसे पहले लेफ्ट साइड के अंदर जो डिजिट होता है उसको चेक करते हैं। ठीक है, फर्स्ट कंपेयर, उसको कंपेयर करते हैं जो डिजिट लेफ्ट मोस्ट प्लेस पे होता है, बिल्कुल लेफ्ट साइड में आपके होगा, उसको कंपेयर करते हैं। लेफ्ट साइड से मतलब क्या है? देखिए, जैसे ये 3 है, ये 5 है, ये 7 है, ये 5 है, इसमें लेफ्ट मोस्ट डिजिट 35 में क्या है? तो हम बताएंगे लेफ्ट मोस्ट डिजिट क्या है? 3। और यहाँ पे 75 में लेफ्ट मोस्ट, लेफ्ट यानी साइड, सबसे डिजिट कौन सा है आपका लेफ्ट मोस्ट? यहाँ पे 75 में 7। तो हम इसको कंपेयर करेंगे। अब जोन सा डिजिट भी बड़ा होगा इन नंबर में, लेफ्ट साइड वाला वही बड़ा हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पे लेफ्ट साइड में 7 बड़ा है 3 से, तो ये नंबर बड़ा हो गया। ठीक है, दिस नंबर इज बिगर देन 35। उसके बाद स्टेप 2 में जाएंगे। द नंबर विद द ग्रेटर डिजिट एट द एक्सट्रीम लेफ्ट इज ग्रेटर। क्या बोला इसने? द नंबर, वह नंबर विद द ग्रेटर डिजिट, जिसके अंदर बड़ा डिजिट होगा वही हमारा बड़ा नंबर हो जाएगा। यानी कि ये देखा हमने, यहाँ पे 7 बड़ा है लेफ्ट मोस्ट साइड में, तो 75 हमारा बड़ा हो जाएगा। एक केस और ले लेते हैं, 85 और 25। लेफ्ट मोस्ट डिजिट कौन सा है? 8। यहाँ पे कौन सा है? 2। ठीक है, तो ग्रेटर कौन सा है? 8। तो ये नंबर हमारा बड़ा हो जाएगा लेफ्ट साइड में। ध्यान रखें, नंबर ऑफ डिजिट्स मस्ट बी सेम। यहाँ पे भी नंबर ऑफ डिजिट सेम है, यहाँ पे भी नंबर ऑफ डिजिट सेम है, दोनों में 2-2 डिजिट है, तभी हम ये वाला केस अप्लाई कर पाएंगे। ओके, स्टेप 3 है, इन केस द डिजिट एट द एक्सट्रीम लेफ्ट आर द सेम, कंपेयर द नेक्स्ट डिजिट ऑफ बोथ द नंबर। तो इसने क्या बोला? इसने बोला स्टेप 3 में, इन केस द डिजिट एट द एक्सट्रीम लेफ्ट आर सेम, यदि ऐसा हो जाता है, जैसे हम कंपैरिजन करने के लिए चलते हैं, तो 95 और 92 हमने स्टेप 2 को कंसीडर किया, तो हमने पता क्या किया कि 9 है यहाँ पे भी 9 है, दोनों साइड यानी कि दोनों नंबर में अगर डिजिट सेम है तब हम क्या करेंगे, तो हम जंप कर जाएंगे काम नेक्स्ट डिजिट पे, इसलिए फॉर कंपैरिजन द नंबर। ठीक है, तो हम अगले डिजिट पे गए, अगले डिजिट पे जाएंगे, क्योंकि फर्स्ट डिजिट तो सेम है, अब अगला डिजिट ही यह डिसाइड करेगा कि कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा नंबर छोटा है। तो यहाँ पे क्या है? 5 बड़ा है, 2 छोटा है, तो ये वाला नंबर बड़ा हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से एक एग्जाम्पल और लेते हैं, 2 3 1 एंड 2 2 1। देखेंगे पहला डिजिट क्या है? सेम है, तो अगले डिजिट पे जाएंगे, अगले डिजिट कौन सा है? 3 है, 3 बड़ा है लेफ्ट साइड में, तो ये नंबर बड़ा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद स्टेप 4 पे चलते हैं। इफ़ द सेकंड डिजिट फ्रॉम द लेफ्ट आर आल्सो इक्वल, यदि सेकंड डिजिट भी सेम निकल आए तो हम क्या करेंगे? वही प्रोसीज करेंगे, उससे अगले डिजिट पर जाएंगे ताकि हम नंबर का छोटा और बड़ा पता कर सकें। कंपेयर द थर्ड डिजिट फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ बोथ दी नंबर, तो हम क्या करेंगे? अब
तीसरे डिजिट को हम कंपेयर करेंगे। और क्या होगा, अगर थर्ड डिजिट भी सेम निकल आए तो हम फोर्थ डिजिट पे जाएंगे, यह पता लगाने के लिए कि कौन सा नंबर छोटा है कौन सा नंबर बड़ा है। समझ में आएगा? तो ये ध्यान रखिए। देखिए, अगर हमने 4 स्टेप्स को पता कर लिया, इफ़ वी नो 4 स्टेप्स, ठीक है, देन वी कैन कंपेयर नंबर। ठीक है, केस 1 आपको बता दिया। सबसे पहले हम लेफ्ट मोस्ट प्लेस पे जाएंगे, लेफ्ट मोस्ट प्लेस पे जाएंगे। स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, ग्रेटेड डिजिट एट लेफ्ट इज ग्रेटर, जो लेफ्ट साइड में बड़ा डिजिट है वही नंबर बड़ा हो जाएगा। स्टेप 3 में क्या करेंगे, हम उससे अगले डिजिट पे जाएंगे। और स्टेप 4 में क्या करेंगे, अगर बार बार वही दुविधा आ रही है, सेम डिजिट मिल रहा है, तो उससे अगले पे, फिर उससे अगले पे जाएंगे। और इस तरह से नाउ वी कैन कंपेयर नंबर्स। ठीक है, अब ये कुछ एग्जाम्पल मैं आपको करा रहा हूँ, देख लीजिए। 5 4 6 7 4 6। सबसे पहले लेफ्ट मोस्ट डिजिट कौन सा है, 7। 7 पे गए तो देखा 7 बड़ा है, तो ये नंबर बड़ा हो गया। अब यहाँ पे जाएंगे, देखेंगे, पहले तो ये चेक करो कि हाँ नंबर ओ सेम डिजिट है, यहाँ पे भी 3 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 है, सेम डिजिट है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 8 है, तो कौन सा नंबर बड़ा हो जाएगा, ये। उसके बाद यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 9 है। अब स्टेप 2 लगेगा इसमें, अगले डिजिट पे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है। अब जो सा डिजिट बड़ा है वो बड़ा हो जाएगा। अब 9 3 8 9 3। अब देखिए यहाँ पे गए 9 9 सेम डिजिट है, उससे अगले पे जंप करेंगे। अब 3 पे, यहाँ से भी 3 पे जाएंगे। 3 3 सेम है, ओह, फिर उसके बाद फिर नेक्स्ट पे चलेंगे। ठीक है, 8 9, हाँ यहाँ से हम पता लगा सकते हैं, यहाँ पे 9 बड़ा है लेफ्ट साइड में, यानी कि हम लेफ्ट साइड से चलेंगे ये पता लगाने के लिए कौन सा नंबर छोटा है कौन सा बड़ा है। अच्छा, 437 504, कौन सा नंबर बड़ा है, 504। यहाँ पे देखिए 302 703, कौन सा नंबर बड़ा है, देखिए यहाँ पे 3, यहाँ पे 7। लेफ्ट मोस्ट पहले स्टेप पर ही हमें पता चलेगा कि कौन सा नंबर बड़ा है, तो ये होगा। ठीक है, ये मैंने आपको कुछ क्वेश्चन कराए हैं, ये आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और ये आपका होमवर्क है, ये आपको क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।